वैसे तो हम आपको वीकेंड पर कुछ रील्स दिखाते हैं, लेकिन आज आपको एक रील की कहानी बताते हैं। जी हाँ, ये कहानी एक लड़की की है जो पहाड़ों से उतर कर आई है, अपने सीरियल में भी और असल जिंदगी में भी। तो चलिए देख लेते हैं कि उसके कैसे बनते हैं रील्स और क्यों वो इतनी पॉपुलर हैं। हेलो एवरीवन, आई एम सेलेस्टी बैरागी उर्फ रज्जो। तो आज मैं SBS के साथ एक रील्स बनाऊंगी और आप सभी को दिखाऊंगी कि मैं अपने इंस्टाग्राम रील्स कैसे बनाती हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। I can't do negative today. Positive vibes, positive vibes. आजकल वीडियोस बनाकर उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट करना एक ट्रेंड सा बन गया है। एक्टर्स हो या आम आदमी, हर कोई सोशल मीडिया पर खुद के नए नए आइडियाज शेयर करना बहुत पसंद करते हैं और कई बार इसका फायदा भी उन्हें हो जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ आलिया भट्ट की लुक अलाइक सेलेस्टी बैरागी के साथ। तभी तो SBS ओरिजिनल्स की टीम पहुंची सेलेस्टी के पास और जाना कैसे वो बनाती है रील्स। I can't do negative today. Positive vibes, positive vibes. तुम आधी रात को वॉक कर रही हो? लिसन, जब वॉक करते हैं तब टाइम नहीं देखते और टाइम देख के कभी वॉक नहीं करते, क्योंकि कोई अगर देखते हैं तो हमारा फिगर देखते हैं और मैं अपना फिगर मेंटेन करती हूँ, सो इसीलिए वॉक करती हूँ। वैसे सेलेस्टी ने हमसे अपने वीडियोस के कई राज खोले और उन्होंने बताया कि आखिर कौन करता है उनकी हेल्प। मुझे ना मतलब स्काईज के साथ ट्रीज एंड ओपन एरिया में रील्स बनाने ज़्यादा अच्छे लगते हैं एंड स्टैंड से ज़्यादा मैं अपनी मम्मा को प्रेफर करती हूँ। वो मेरी स्टैंड बनती है, ऐसे पकड़े खड़े रहेगी एंड शी वोंट इवन मूव। मतलब मैं बोलती हूँ कि यही रहना है तो शी विल स्टे देयर ओनली। वायरल हुए वीडियो की कहानी भी सेलेस्टी ने की हमसे शेयर और बताया कि कैसे आया था उन्हें ये आइडिया। आलिया भट्ट की तरह दिखने पर जब हमने उनसे पूछा तो देखिए क्या कहा सेलेस्टी ने। मैंने एक लुक रिक्रिएट किया था गंगूबाई से। गंगूबाई का लुक नहीं था वो, मतलब जब वो प्रमोशंस कर रही थी उनका एक लुक था, एक वाइट कलर की शिफॉन साड़ी पहनी थी उन्होंने एंड मुझे वो लुक बहुत अच्छा लगा था। एंड मैंने कभी भी लुक रिक्रिएट नहीं किया बिकॉज मुझे मेकअप आता नहीं है करना। सो मैंने क्या किया कि लुक में देखा बस बाल बनाने थे एंड मुझे बाल बनाने बहुत पसंद है, तो मैंने कर्ल्स किए। उसके बाद वो लुक में ज़्यादा कुछ था नहीं, बस ब्लश था और लाइट लिपस्टिक एंड सन ग्लासेस थे। तो आई मेकअप का भी कोई टेंशन नहीं है, आराम से सनग्लास पहन लो, आई मेकअप भी नहीं दिख रहा है। तो आई ट्राइड दैट लुक। उसके बाद बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था वो चीज़ एंड शी इज़ वेरी प्रिटी एंड वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग एक्टर्स ऑफ बॉलीवुड। एंड अच्छा लगता है जब बोलते हैं बिकॉज आई फाइंड अ प्रिटी, तो मुझे सिमिलर बोलते हैं तो डेफिनेटली, बट आइडेंटिटी क्रिएट करने में थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। मेरे घर वाले भी बोलते हैं कि हाँ लगती हो थोड़ी सी, बट यू नेवर लुक इन टू योर सेल्फ इन दैट वे ना। अभी रोज़ आप अपना फेस देख रहे हो मिरर पे एंड देयर इज समथिंग रजिस्टर्ड ना, तो मे बी साइड प्रोफाइल से थोड़ा लगता है। या ये थी आलिया भट्ट की लुक अलाइक सेलेस्टी बैरागी, जिनसे हमने जाना कि कैसे वो बनाती हैं अपने रील्स। स्नेहिल यादव, ABP न्यूज़, मुंबई। पता है अच्छा अचार कौन सा होता है जिसकी एक गराई मुंह में डालते ही कुछ तीखा स्वाद आए, थोड़ा सा मीठा स्वाद आए, वो चटपटा स्वाद आए, और ये सारे स्वाद जब रोमांस में आ जाए तो कैसा रहे। तो देखिए ना हमारे आदित्य और गिन्नी का ये अचार वाला तीखा तीखा सा मीठा मीठा सा रोमांस। किचन में पक रहे है पति पत्नी और अचार का है। अब अचार का नाम सुनते ही आपके मुंह में पानी तो जरूर आ गया होगा। अब आपके मुंह में तो पानी आ गया, लेकिन जरा इधर आदित्य और गिन्नी को देखिए जिन्हें रोमांस सूझ गया। अब इनके रोमांस से क्या अचार का स्वाद फीका पड़ेगा।
रसोई में आई थी गाजर और नींबू का अचार बनाने। सो अचार तो बन ही रहा था, उसी बीच में इनका प्यार भी पक रहा था। दोनों के बीच मीठी मीठी नोक झोंक हो रही थी। ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही थी। माना मैं सुबह आपसे लड़ाई कर रही थी, पर इसका मतलब ये थोड़ी कि आप दिन भर मौके ढूंढेंगे मुझसे लड़ाई करने के लिए। आदित्य ना गिन्नी को सॉरी कहने आया था। अब आदित्य का एटीट्यूड तो हम सब जानते हैं। वो सॉरी तो नहीं बोल पाया, ना ही थैंक यू कह पाया, बस झूठ मूठ का लड़ने लगा। आदित्य को एक्चुअली तो कहना थैंक यू था फिर से, लेकिन थैंक यू निकलता नहीं उसके मुंह से, तो इसलिए वो लड़ने आ गया। और गिन्नी को देखिए, जो हमेशा लड़ने को तैयार रहती थी, आज ना थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई है। अब ये इशारा है इन दोनों के लिए कि अब ना बहुत हो गया लड़ना झगड़ना, थोड़ा सा दोस्ती वाला खेल भी खेलते हैं ना। प्यार व्यार नहीं होगा सर अभी। आई थिंक इतनी जल्दी प्यार हो गया तो फिर आपके लिए बोरिंग हो जाएगा ना। कि आप कैसे बोलोगे कि आदित्य व्हाई यू नॉट अंडरस्टैंडिंग, गिन्नी इज हेल्पिंग यू। जिस स्पीड पे है हो भी सकता है। हमारी एक्चुअली हमारे शो में स्पीड अच्छी है, हम लोग ज्यादा लिंगर ऑन नहीं करते। बट कुछ टाइम तक ये नोकझोंक चलेगी एंड यू नो इतना जल्दी प्यार नहीं होगा। क्या गिन्नी कंट्रोल में नहीं आएगी किसी के? गिन्नी कंट्रोल में नहीं आएगी, गिन्नी कंट्रोल पे लाइक। यकीन मानिए दोस्ती वाले खेल में बहुत मजा आएगा। मुंबई से कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। गुम है किसी के प्यार में विराट बन गए हैं एंग्री यंग मैन, क्योंकि उनकी पत्नी के चरित्र पर सवाल जो उठाए जा रहे हैं। लेकिन जस्ट टू क्लियर द कंफ्यूजन, जरा बताएंगे कौन सी पत्नी, सही पत्नी की पाखी पत्नी? ओह आई एम सॉरी, पत्नी तो सिर्फ सही ही है। विराट को गुस्सा क्यों आता है? अरे भाई, जब कोई उसकी पत्नी को चरित्रहीन कहेगा तो भला किस पति को गुस्सा नहीं आएगा? इस पर बवाल तो होना ही था। आखिर सही एक पुलिस ऑफिसर की पत्नी है। विराट ने न आव देखा न ताव और शुरू कर दी सांप की एक ओर से धुलाई। अरे वाह, मजनू को बचाने लैला आ गई, देखो। विनायक और सभी भी ऐसे सम्राट को लड़ते देख सोच रहे होंगे कि बाबा को इतना गुस्सा क्यों आ गया। जो हमारे यहाँ के एमएलए हैं वो बहुत ही नोटोरियस हैं और उनके इरादे बहुत ही ईविल हैं एंड उस चक्कर में वो सई को बदनाम करने की कोशिश करते रहते हैं। तो उनको अभी नहीं पता सई और विराट का जो भी हिस्ट्री है, तो ही इज़ जस्ट ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस विराट कि शी इज़ नॉट अ नाइस वुमन, पता नहीं कैसी बंदी है एंड ऑल दैट। एंड विराट बीइंग विराट हु वाज वंस इन लव विथ सई, डेफिनेटली वो नहीं सुन पाएंगे ना उनके खिलाफ, तो ही इज़ गेटिंग एंग्री एंड उन दोनों की फिर हीटेड आर्ग्यूमेंट में हाथापाई हो जाती है। अब इस गुस्से से एक बात तो साबित होती है कि सई को विराट अब भी उतना ही चाहता है जितना पहले चाहता था। कि कोई सई के खिलाफ उंगली उठाए उसे आज भी मंजूर नहीं है। अब इस हाथापाई का अंजाम क्या होगा ये भी आपको बता देते हैं। सई विराट को अपने घर ले जाएगी और उसके बाद शुरू होगा दोनों के बीच वो वाला सिलसिला कि इन 5 सालों में क्या क्या हुआ, इस सभी किसकी बेटी है, विनायक किसका बेटा है। लेकिन आपको बता दें, इनकी बातें तब भी क्लियर नहीं होगी, यानी कि एक गुस्सा दोनों के बीच बरकरार रहेगा। मुंबई से बॉबी मंधानी और प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। इस थप्पड़ की गूंज तुम्हें सुनाई
देगी रुद्र बाबू, क्योंकि जब पत्नी लगाती है ना जोरदार थप्पड़ तो गूंज कई दिनों तक नहीं सालों तक सुनाई देती है। लेकिन क्या करें, इनकी हरकतें ही कुछ ऐसी थी। अब वो क्या है कि प्रीशा को समझ आ गया कि रुद्र जो है वो असली माली नहीं है। एक तो आपने उनका गार्डन खराब किया, ढंग से पौधे आप उगा नहीं रहे थे, ऊपर से आपने भेष बदला हुआ है, मतलब आइडेंटिटी भी आपकी सही नहीं है। थप्पड़ तो खाना बनता था। प्रीशा, तूने ये क्या किया? इतनी बड़ी सजा अपने ही पति रुद्र खुराना को आपने इतने जोर से थप्पड़ जड़ा कि बेचारे के होश उड़ गए। अब लगातार अरमान हाथ धोकर नहीं बल्कि नहा धोकर पीछे पड़ा था रुद्र के। रुद्र का पर्दा फाश करने के लिए कि रुद्र कोई प्रेम माली वाली नहीं है, बल्कि जो है वो देख लो। इधर अरमान को जैसे ही मौका मिला उसने प्रीशा के सामने रुद्र की धज्जियां उड़ा दी। मतलब रुद्र था ये, मतलब आई हैव नो वर्ड्स कि मतलब कितना शॉकिंग है, कितना धोखा फील कर रही हूँ कि इसने हम लोगों को या मुझे भी स्पेशली कितना धोखा दिया, प्रीशा को कितना धोखा दिया। हालांकि रुद्र ने पूरी कोशिश की लेकिन उसकी कोशिश का कोई फायदा नहीं हुआ। बता, सब कुछ बता कि तू प्रीशा को कौन सी मेडिसिन दे रहा है और क्यों दे रहा है, बता। हाँ, ये मुझे मेडिसिन दे रहा है, डेली दे रहा है, लेकिन मेरी तबीयत खराब करने के लिए नहीं, ठीक करने के लिए। प्रीशा की यादाश्त के बारे में भी रुद्र ने सारा सच बता दिया अरमान का, लेकिन उसके बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ। इस बार ना विलन हीरो पर भारी पड़ गया। हाँ, प्रीशा तो मतलब टूट गई। लाइक टूटने के बाद जो गुस्सा आता है ना कि इतना धोखा, मतलब इमोशंस को हम लोगों के चीट किया हर चीज की, और वो भी कौन सा बंदा निकला, कोई दूसरा नहीं, वही रुद्र। तो उसके माइंड में तो वही चीज़ आएगी ना कि जैसा ये पहले था, जैसा मुझे मेरी मेमोरीज में है, जैसा अरमान बताता है, ये सच में वैसा ही है। अब रुद्र ये विलन ना अभी जेल से आया है, यानी कि चोट खाया हुआ है। इसने तो ठान ली थी कि आपको आते ही छोड़ेगा नहीं, और अरमान ने वही किया। अब आपको आगे क्या रास्ता नजर आता है? कैसे प्रीशा को मनाएंगे या फिर सच में प्रीशा को हमेशा के लिए अरमान के पास ही रहने देंगे? मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। देखिए, बिल्कुल सच है कि रिश्ते नए मनाना आसान होता है, लेकिन रिश्ते निभाना मुश्किल होता है, और जो रिश्ते निभाए वही तो हमसफर कहलाता है। और देखिए, अनुपमा बहू किस तरह रिश्ते निभाने पहुंची जी रिश्ते अवार्ड्स में, लेकिन कुछ मेजरली मिसिंग था, तो वो थी हमारी प्रज्ञा बहू। सितारों की चकाचौंध से जगमगाती इस शाम का इंतजार तो हमें भी था। आज न जाने कितने सितारे जमीन पर उतर आए हैं, क्योंकि इनका रिश्ता ही कुछ ऐसा है, और जब रिश्ता मजबूत होता है ना तो उसे हर हाल में निभाना पड़ता है। उसी रिश्ते को निभाने के लिए आज यहाँ पर प्रीता, गुड्डन, अर्चना, रानी, प्राची, रिया, लक्ष्मी और न जाने कितनी अप्सराएं आई हैं।
बहुएं अपनी खूबसूरती बिखेर रही हैं, तो उधर लड़के भी कुछ कम नहीं थे। इस सूट बूट में ये जेंटलमैन बनकर आज न जाने कितनों के दिलों को घायल भी करेंगे। रेड कार्पेट की ये हसीन शाम देखने लायक है। सितारों के आने का सिलसिला शुरू हुआ तो मानो ये खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा हो। जी ग्रुप को पूरे हो गए हैं 30 साल, इसीलिए ये जश्न भी बहुत बड़ा था। इन 30 सालों में जिन जिन का रिश्ता जी टीवी से जुड़ा है, आज वो सब पधारे हैं। और कहते हैं रेड और व्हाइट शुभ होता है ना एक साथ। बहुत ज्यादा, इट्स लाइक फालूडा। So nice all are looking, yeah. So nice. Not as good as you though. बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। सारे पुराने दोस्त मिल रहे हैं और कुछ नए दोस्त भी। सारे कुटुंब जब एक साथ आते हैं बहुत मस्ती होती है, जिसके बारे में हम बता नहीं सकते। तो जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू अ लवली इवनिंग। कुटुंब का अवार्ड है, जी रिश्ते अवार्ड है, तो हम लोग एक्साइटेड सभी अवार्ड्स के लिए हैं, कुटुंब के लिए हैं। लेकिन डेफिनेटली मैं बेस्ट फादर या बेस्ट ससुर में अगर नॉमिनेटेड हुआ तो उसमें रहूँगा। ये बेस्ट सिस्टर अगर बेस्ट बहन में नॉमिनेशन हुआ या जीती तो लेट्स सी। बट फॉर नाउ मैं सिर्फ इस बात के लिए एक्साइटेड हूँ कि मेरी पूरी फैमिली, लूथरा फैमिली इज़ राइट अप देयर। 30 साल कंप्लीट किया और मैं ज़्यादा खुश इसलिए हूँ कि 30 साल में मैं जी का हिस्सा हूँ। दिस इज़ माई सेकेंड ईयर विद जी। मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ एंड थैंकफुल हूँ। So when Mama got the award, I was actually very happy. I started crying. I was recording, but my emotions took over and I had to stop. And I'm proud of Mama. And सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशंस, क्योंकि कंप्लीटिंग 30 इयर्स अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। एंड आई रियली होप एंड प्रे कि ऐसे और 30 साल बहुत सारे हों। एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट आई वाज अ पार्ट ऑफ जी कुटुंब लास्ट ईयर एंड दिस ईयर। यहाँ एक्चुअली नया इसलिए है क्योंकि ऑफ कोर्स हम हैं यहाँ पे, और जैसे हम रियल लाइफ में हैं वहाँ वैसे हैं। ऑफ कोर्स हम अपने अपने शो को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बट एक फ़न अवतार में यहाँ पे स्क्रिप्ट नहीं है, बिल्कुल सब कुछ नॉन स्क्रिप्टेड है। जो है हम रियल है, इसीलिए हमें ज़्यादा पसंद है। जी बहुत ख़ास रिश्ता है। पहली बात तो जी एक चैनल था जो पहले जब कोई चैनल्स नहीं थे, सिर्फ जी था और हम सारे शोज़ जी पर देखते रहते थे। तो ऑफकोर्स पहले तो वहीं से साथ शुरू हुआ था। एंड उसके बाद ईयर्स लेटर मैंने उनके साथ काम भी किया, एक था राजा एक थी रानी पर, एंड अब दुरंगा किया जी5 के साथ। सो ऑफकोर्स रिश्ता काफ़ी अच्छा रहा है एंड दे वेरी नाइस पीपल। रिश्ते अवार्ड्स के लिए मुझे ये दिया गया है। मैं आमतौर पे ना तो शो में ना ही निजी ज़िंदगी में ऐसे कपड़े पहनता हूँ, लेकिन इसमें बहुत ऐसे झटक मटक है जिससे मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्योंकि स्टेज है और लाइट्स है और एक सेलिब्रेटरी शाम है, तो मुझे लगता है ऐसे कपड़े पहनने चाहिए। और जरा ये तो देखिए, अनुपमा भी आई है आज यहाँ पर। अब अगर सीरियल के रैंक की बात करें तो अनुपमा नंबर 1 शो है, तो इस अवार्ड फंक्शन में अनुपमा को तो आना ही था। तो बहुत खुशी है कि हमें ये ऑनर दिया जा रहा है, अनुपमा को और ये रिश्ता को, दोनों को। जिनजी का हमेशा से मानना रहा है कि चाहे जो भी अवार्ड हो, it's a recognition, it is a recognition of your hard work and all the efforts that the entire unit puts in to make a show. And जब a platform like Zee recognizes his shows, it feels वेरी 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 प्राउड। बहुत अच्छा लगता है कि राजन जी के दोनों शो आज यहाँ पर खड़े हैं और उन्हें रिकॉग्नाइज़ किया जाएगा, उनके एफर्ट्स को, उनके विजन को रिकॉग्नाइज़ किया जाएगा। हम आज सेलिब्रेशंस देखने आए हैं, हम थॉरली एंजॉय करने आए हैं हर पल को यहाँ। मैं अनुपमा रोज़ बनती हूँ और अब भी अनुपमा ही बनकर आई हूँ। मैं अनुपमा हूँ, तो यहाँ पर मैं अनुपमा रिप्रेजेंट कर रही हूँ और मैं अनुपमा के लुक में ही। वैसे रेड कार्पेट की एक खास बात भी होती है, जहाँ पर सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट ना बहुओं को देखने की होती है। अब सीरियल में तो ये हर दिन साड़ी पहनती हैं, लेकिन रेड कार्पेट पर इन्हें खुद को फ्लॉन्ट करने का मौका मिलता है, जो कि इनके लिए बहुत ही जरूरी होता है। जी इट्स अ ब्लैक साड़ी, इट्स अ रोहित बाल साड़ी एंड आई जस्ट थॉट लेट मी ट्राई एंड वेयर अ साड़ी। बहुत टाइम हो गया मैंने साड़ी नहीं पहनी, तो जस्ट द लुक।
Well, when I was not really समझ नहीं आ रहा था that if I'm going to wear Indian or Western, so मुझे कुछ ऐसे fusion चाहिए था with a little drama. So and I got what I wanted. This is a very divine look and हमें बहुत ही भगवान वाली फीलिंग आ रही है. ऐसा लग रहा है भगवान ने अपनी अप्सराएं भेजी हैं and हमने आपको शीशे में देख के भी बहुत अच्छा लगा and I am glad कि आप लोगों को ये अच्छा लगा. So that's our look. हमेशा की तरह आज भी आंखें कहीं और नहीं जाएंगी, यहीं अटकी रहेंगी. सिंदूर से मैं शुरू करूँगा. सबसे इम्पोर्टेंट वो है हमारे लिए. वहाँ से लेके शी इज़ वेयरिंग अ लवली साड़ी एंड लुकिंग लाइक अ वाइफ विच इज़ so beautiful. Like a husband, that's so beautiful. कुल मिलाकर जी रिश्ते अवार्ड की ये शाम बहुत ही यादगार बन गई. अब इंतजार कीजिए उस शाम का जहां पर ये सितारे थिरकेंगे और आपका बहुत बड़ा मनोरंजन करेंगे. मुंबई से बॉबी मंधानी और स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट. बात करते हैं सावी की सवारी की. एक नया शो है जो इन दिनों टेलीविजन पर आया है, लेकिन कहानी थोड़ी सी अननेसेसरीली कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश की जाएगी फ्यूचर में, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है. देखिए ना, सावी की बहन प्यार करती है हीरो के साथ, हीरो प्यार करता है सावी की बहन के साथ. ना आप कहेंगे इसमें कॉम्प्लिकेशन क्या है, बात सेट है. लेकिन सीरियल का नाम क्या है? सावी की सवारी. यानी कि हीरो हैज टू बी ऑपोजिट सावी ओनली. नो, ये सवारी है सावी की. तो जब सावी की सवारी होगी तो कहानी में जो भी मोड़ आएगा ना, उसके आसपास तो सावी ही होगी. कहने को तो यहाँ पर सावी की बहन सोनम और नित्यम की सगाई हो रही है, लेकिन ऐसा क्यों है कि इस सगाई में सबसे ज्यादा अटेंशन मिल रहा है सावी को? अरे वो थोड़ा जल्दबाजी में थी ना कहीं, मतलब जैसे ट्रेन छूटने वाली फीलिंग आ रही थी सोनम को, इसलिए वो फटाफट भाग के नित्यम के घर आ गई. प्रॉपर रेडी भी नहीं हुई थी, वो रेडी भी. ये तो सोचा होता ना हमने कितना खर्चा किया है, कितना अच्छा मतलब डेकोरेशन की है, तुम सीधा आ गई हो पहन के. थोड़ा सा देखना चाहिए था. मेकअप करके आई थी या नहीं? मेकअप तो मेरा सावी ने किया था ना. सावी डिड सोनम्स लुक टुडे. तो सोनम पहले थोड़ी अजीब सी लग रही थी. हाँ, चेहरे का रंग उड़ चुका था, तो वो चेहरे का रंग सावी लेकर आई है. अब सोनम को तो इस सगाई की अंगूठी पहले ही किसी और ने पहना दी, और उसके बाद जब वो सगाई के फंक्शन में आई, नित्यम ने अंगूठी पहनाने के लिए जैसे ही हाथ आगे बढ़ाया, वही पुराना वाला सीन देखने मिला कि लड़की के हाथ में पहले से ही अंगूठी थी. सोनम ने बहाना तो बना लिया उस वक्त, लेकिन सावी समझ गई कि जरूर कोई गड़बड़ है. अपशगुन और शगुन अपशगुन जो होता है, हालांकि नित्यम ऐसा कुछ मानता नहीं है. तो अब देखते हैं मतलब क्या होगा आगे, क्या ड्रामा मिलेगा ऑडियंस के लिए. ना चाहते हुए भी नित्यम के आसपास सावी किसी न किसी तरीके से पहुंच ही जाती है. अब देखिए, सगाई की अंगूठी को सावी का हाथ लग गया है. अब ये कहानी भी दो बहनों की कहानी को लेकर आगे बढ़ेगी. लगता है सोनम ना कश्मकश में रहेगी और कुछ इसी तरह से उसकी शादी नित्यम से नहीं हो पाएगी और फिर बलि का बकरा बनेगी बेचारी सावी. यही तो हो रहा है ना आजकल की बहनों वाली कहानी में. मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट. एबीपी न्यूज आपको रखे आगे.